जिन्होंने रिसर्च की है। अब ये जो घी है, ये पता है कौन खा रहा है? जी। जो एमबीबीएस डॉक्टर है, वे खाते हैं इसे। मैं नाम नहीं लूंगा, आसपास जो एमबीबीएस है वो ही इस घी को मंगाते हैं मेरे से, डॉक्टर मंगाते हैं। हाँ, लेकिन वो समाज जनता को वो बोले, वो चीज नहीं बताएंगे। अच्छा, सामान्य जनता इस चीज को नहीं है। 30 किलो दूध में 1 किलो घी तैयार होता है। क्या क्या है, दोबारा रिपीट करना एक बार। 30 किलो दूध में 1 किलो घी तैयार होता है। मतलब 30 किलो दूध में ये सिर्फ 1 किलो बनता है। ये 1 किलो बनता है। ये क्या प्रोसेस है? आइए आपको घी का प्रोसेस समझा रहे हैं अमित जी ठीक है। कि कैसे घी बनता है। और हम भी आज समझेंगे कि ये जो 30 लीटर दूध का 1 लीटर घी बनता है ना। हाँ, ये बताया था आपने। 25 से 30 लीटर का एवरेज होता जी। है, वो फैट के अकॉर्डिंग होता है। जी। तो अभी सबसे पहले ये प्रोसेस चल रहा है। हाँ, दूध को जैसे अच्छा। दूध निकला, और वो दूध निकलने का भी मैं आपको प्रोसेस, हम्म। अभी वो दूध निकलेगा जी। हो रहा है। और उसके बाद फिर इस तरीके से ये भाई बिलोना होता है। जी। इसी को बिलोना विधि बोलते हैं। बिलोने का मतलब होता है जो दूध हमने गौमाता का निकाला, उस दूध को निकालने के बाद हमने उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद उसको हमने दही में कन्वर्ट कर दिया। दही में कन्वर्ट करने के बाद अब ये दही बिल रही है एक तरीके से। अब दही बिलने के बाद ये मक्खन और छाछ, अब ये मक्खन और छाछ तैयार हो जाता है। जैसे चम्मच से आप देखोगे जी। अब ये एक समय के बाद ये फिर अब इसमें से आप देखोगे ये दही में से कितने लीटर मक्खन दूध था ये? जो दही थी कितने लीटर थी ये लगभग 15 लीटर के आसपास। 15 लीटर के आसपास थी ये। हाँ। अब और इसमें ये से एंड में मक्खन कितने- निकलेगा, अभी ये लगभग 1 किलो मक्खन निकलेगा। ये पूरा जो प्रोसेस है ये लगातार चलता ही रहता है 1-1.5 घंटे तक। डिपेंड करता है, दूध ज्यादा होगा अच्छा। तो ज्यादा समय लगेगा, दूध कम होगा तो कम समय लगेगा। तो मतलब ये मान के चलो आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक का प्रोसेस अच्छा। होता है। तो ये यहाँ से इस फॉर्म में आ जाता है। हाँ, ये दूध का ये कह सको कि ये दूध का ही एक रूप है। अच्छा। भाई 30 किलो दूध का ये निचोड़ है घी। 30 किलो ये दूध कह का सको। निचोड़ है। अतुल जी, ये मक्खन निकल रहा है अब, ठीक है जी। और भगवान कृष्ण जी को मक्खन मिश्री का जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं, जी। एक्चुअल में यही वो मक्खन मिश्री है। ये है रियल। हाँ, ये ही हमारे शरीर में जाएगा। तो जैसे कृष्ण जी दुष्टों को मारते थे, जी। तो जब हम इसको खाएंगे तो ये कृष्ण जी वाली ताकत हमारे को भी देगा, हमारे बच्चों का अच्छा। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद ये मक्खन अब चला जाएगा इसमें। हाँ, ठीक है। अब ये मक्खन जाएगा इसमें। इसमें। और ये धीमी आंच पे गोबर के जो कंडे हैं, अच्छा, वो एक तो गोमाता कंडों के। से, हाँ, ये गोमाता के कंडों से ही ये गोमाता के जो कंडे अच्छा। लगाते हैं, बड़े कंडे हैं, छोटे कंडे हैं, जो चलो छोटे डैमेज हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, डैमेज हाँ। वाले। नहीं, बड़े भी है, बड़े भी, ठीक ठीक। तो उनको हमने एक वो लगा दिया जीना, तो ये कंडों पे धीमे 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 पकता है। पकता है और पकने के बाद मक्खन से ये घी में कन्वर्ट हो जाता है पूरा। हाँ, ये तो मान के फिर चलो कि 7 कितने टाइम तक पकता है ये? क्या time एक होती है? वो होता है, वो एक प्रोसीजर होता है, वो हमें पता चल जाता है कि अब ये घी तैयार बन हो गया। हाँ अच्छा, उसके बाद ये कंटेनर लाते हो, इसमें आप घी डालते हो। हाँ हाँ, उसके बाद उसके बाद अपनी वो ब्रांड वगैरह, हाँ, बस ये पूरा प्रोसेस है। अब जैसे मैं इसको 2100 किलो बेचता है, और 2100 में मैं बात मानता हूँ कि नहीं सेवा कर रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे प्रॉफिट ज्यादा कुछ नहीं कमा रहा। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि उसमें भी अगर कोई व्यक्ति 1 किलो घी खा ले घर में, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, एक बूंद रात में नाक में लगा के सो जाए, नाभि में और पैरों में मालिश करे, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जो इस प्रोसेस से घी वैदिक तरीके से घी बनाया हुआ होगा और वो इस प्रोसेस से करेगा, तो आप देखोगे कि उसके जीवन में चमत्कारिक लाभ होंगे। चमत्कारिक लाभ जी। उसको यदि कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, भाई 1-2 चम्मच घी दूध में डाल के या वही सब्जी में डाल के खाओ, और ये जो मैंने प्रोसेस बताया, रात को सोने से पहले नाभि में पैरों में मालिश करो, एक मूंद नाक में डालो, तो आप देखोगे उसके जीवन के जो रोग है ना, वो उठ कर भाग जाएंगे।
डाइजेस्ट सिस्टम वीक है तो वो ठीक हो जाएगा, उसको बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली जो ग्लो है वो बढ़ जाएगा, और बहुत प्रकार का जो शरीर में होता है ना ड्राइनेस है, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। अच्छा। तो घी तो ऐसे ही नहीं बताया कि घी ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी तो है ही, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है। अच्छा। ये मैं आपको बताऊं, आध्यात्मिक दृष्टि से बताऊं, हमारे यहाँ एक मंगल वैद्य है, घूम घूम के प्रचार करते थे आज से 100 साल पहले। तो उन्होंने बताया था कि इस देसी गौ माता के कोप में 1.25 सोना पाया जाता है। ये जो है ना लिक्विड गोल्ड है, ऑस्ट्रेलिया में इसको लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण में भूषण भी कहते हैं। स्वर्ण भस्म होता है। ऑस्ट्रेलिया में इस घी की कीमत 7,000 रुपए किलो है। हाँ, विदेशी लोग तो आपको मैं बताऊं, और आपको आश्चर्य होगा, सुनने वाला को भी होगा, हमारे ही इस देश में हमारे कुछ मेरे मित्र है, गोपाल भाई है, नेशुतरिया जी है, गुजरात से है, और बहुत बड़े देसी गाय पे, गिर गाय पे ब्रीडर भी है, ट्रेनिंग भी करते हैं। वो 1 किलो घी 5,000 रुपए से किलो को भी बेचते हैं। इसी 1 किलो घी को देसी गाय का 10 साल पुराना जो घी है वो 1 लाख रुपए किलो देता है, और यही घी 20 साल पुराना 2 लाख रुपए किलो देते हैं। क्या बात तो है। इसी वजह से मैंने बताया ये लिक्विड गोल्ड है। जितना पुराना उतना महंगा। और विदेशों में कंटेनर, विदेश वर्ल्ड में जाता है उनका कंटेनर भर भर के बेचते हैं पुराना घी। कौन आयुर्वेदिक कंपनियां, बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक, गोपाल सुतरिया जी है, रमेश भाई है, आप गुजरात में उनका बिजनेस होगा। यहाँ पे गूगल पे सर्च मारोगे तो सब जानते हैं, कोई नहीं। अब आपके प्रोडक्ट पे बात करते हैं कि घी पर काफी बात हो गई है, तो अभी घी को थोड़ा सा बस यही बोलना है जी कि आप ये बताइए कि ये घी जो है नॉर्मल मुझे मार्केट में 1 किलो घी 600 से 700 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप बताएं कि 2100 का जो देख रहे हैं लोग, वो क्यों ले 2100 का, क्या रीजन है? आपने काफी चीजें बताई, पर अगर किसी के जेब में से आपने तिगने पैसे निकलवाने हैं तो उसको हम क्या बताएं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों लेना है? आपने बहुत सारी चीजें बताई, पर पैसे कैसे निकालें? लोग पैसे देख के जीते हैं आज के समय, पैसा महत्वपूर्ण है उनके लिए, स्वास्थ्य जाए भाड़ में, तो क्या करें उनके लिए, क्या कर सकते हैं? कोरोना आया, कोरोना में एक शब्द निकल के आया कि कोरोना से वही व्यक्ति बचेगा जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, है नहीं? भाई कोरोना एक ऐसी लहर है जिससे भाई कोई नहीं बचेगा, ये तो भाई वही बचेगा जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उससे कोरोना आएगा लेकिन वो दौरे से निकल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ये बात है, आप घी क्यों खाते हो, आप भोजन क्यों करते हो? एनर्जी के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो भोजन करते हो। आप भोजन भी कर रहे हो और बीमार भी पड़ रहे हो। यहाँ पे है कि डॉक्टरों को पैसे भी देते हो। आज बड़े उससे कहता है व्यक्ति, ये मेरा फैमिली डॉक्टर है, ये जो हॉस्पिटल है ये इसका मेरा वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, कार्ड बना हुआ। हाँ? अरे उसमें मतलब आज बीमार होना एक फैशन हो गया। जो बीमार नहीं होता उसे ऐसा लगेगी यार तुम्हें बुखार कब, अगर मैं किसी को बोल गई मुझे याद नहीं मेरे को बुखार कब चढ़ा था, तो व्यक्ति को ये लगेगी यार झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये सच्ची बात, आपको बुखार नहीं चढ़ता, ठीक है, जुकाम, मैं नजला, मैं यहाँ रहता हूँ और आप मेरी दिनचर्या आगे भी देख लेंगे, ये यहाँ पे यही सर्दी भी अच्छी पड़ती है, मैं ये नहीं कहूँ, चारों तरफ पेड़ है, ज्यादा सर्दी बहुत ठीक है, लेकिन मेरी दिनचर्या भी नॉर्मल है, ना तो सर्दी ना बुखार। इसके पीछे मैं ये कहूँगा ये इसकी ताकत है। तो यदि आपको भाई बीमारियों से बचना है जी, तो मैं तो कई बार कहूँ यदि अपने बच्चों को बीमारियों से, अपने परिवार को बीमारियों से बचाना है तो आपको देसी घी, देसी गाय का देसी घी खाना है। अगर मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से आदमी गाय का देसी घी तो बेच रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ देसी गाय का देसी घी, उसमें क्या फर्क है? जो नॉर्मली देसी गाय का देसी घी बेच रहे हैं वो मुश्किल से मुश्किल 800-700 का ही है, वो भी, उसमें इसमें फर्क क्या है? देखो मैं ये कह रहा हूँ, फिर वही बात है, वो घी नहीं है, वो क्या है, वो एक फैट है, वो घी के नाम पे बिक रहा है, कलर से, उसमें कलर से दिखता से मैं आपको वही यहीं पे तो बचाना है। वर्तमान में 4 कैटेगरी की है जी, 4 कैटेगरी में आपको बता दूं। सबसे उत्तम कैटेगरी जो है देसी गाय का देसी तरीके से, वैदिक तरीके से, दिनोना तरीके से बनाया हुआ
जो घी है उसको आप कितना भी कर लो, वो 1600, 1700, 2000, 2500, 3000, 4000 तक मिलेगा। सबकी अपनी अपनी मार्केट है, अपने अपने हिसाब से वो देखते हैं। उसको बोलते हैं बिलोना घी, वैदिक A2 बिलोना घी, जैसे हमने भी लिख रखा है वैदिक A2 बिलोना। बिलोना जो ये बिलोना पद्धति से तैयार है, 30 किलो दूध लिया, उसको गर्म किया, उसको दही में कन्वर्ट कर दिया, उसको फिर मक्खन में कन्वर्ट किया, छाछ अलग होगी, मक्खन अलग हो गया, मक्खन को धीमी आंच पे आपने पकाया, उससे जो घी बना वो वैदिक A2 वैदिक घी उसको बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली तो है, लेकिन ये औषधि है। अगर आप इसको औषधि के तो रूप में मानोगे तो ज्यादा बेटर होगा कि भाई घी में ये तो एक औषधि है, ये तो अमृत है, धरती पे तो ये अमृत बताए हैं। एक मिल जाए तो देसी गौ माता का शुद्ध दूध और घी अमृत के समान खूनकारी है। दूसरा मिल जाए तो शहद, शहद को बचाएगा। ठीक है, शुद्ध शहद, नेचुरल शहद, वो अमृत के समान गुणकारी। आयुर्वेद में दोनों का बहुत वर्णन है, बहुत सारी औषधि उसी में बताने का मुख्य कहा जाएगा। दूसरे नंबर पे जो घी है उसको बोलते हैं अर्ध बिलोना घी। अभी मार्केट में क्या है कि जो आपने बता कि भाई देखो इतना तो है नहीं, तो कुछ लोगों ने प्रयास किया कि भाई कुछ कम गुणवत्ता वाला, कैसे प्रयास किए, तो बहुत से लोगों ने क्या किया कि मार्केट में जैसे बताया कि किसी ने बताया भी मेरी कोई स्थिति 1100 से 1500 के बीच की है, तो मुझे ऐसा क्या करना, तो उसने किसी ने R&D करी। R&D करने के बाद क्या किया कि 50% दूध लिया, यानी 15 किलो दूध लिया या 10 किलो दूध लिया, उसमें बाकी की क्रीम निकाली दूध की, वो क्रीम वाला घी बना दिया, उसको बोलते हैं अर्ध मिलोना। फिर तीसरे नंबर का घी है वो, उसमें टोटल क्रीम ली, उसको गर्म कर दिया, उससे घी बन गया, बस। ठीक है, अब एक और चौथे नंबर का घी जी, वो घी नहीं मैं कहूंगा, वो जहर है। ये फिर भी इसको घी की कैटेगरी में आप रख सकते हो, लेकिन वो जहर है। अब जहर की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं इन तीनों का आपको अंतर बता जी। ये जो घी है, इसको यदि कोई हार्ट पेशेंट है जिसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, यदि वो भी खाएगा तो उसको नुकसान नहीं करेगा, नहीं करेगा, फायदा करेगा। रसायन का घी में दो विशेष गुण है, नोट आपके माध्यम से बता दूं। एक तो इसके अंदर है ना, एक प्रकार का एनर्जी बूस्टर है, ये एनर्जी बूस्टर यानी एक रसायन का काम करेगा। दूसरा, घी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, गंदगियां निकालेगा, गंदगी नहीं, जहर भी निकालेगा। पहले के समय में जब किसी को सांप आदि काट लेता था और उस तरीके के हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं होते थे, कोई गांव गुआंढ में वैद हुआ करते थे, घर घर में गौ होती थी, गाय का घी औषधि है। तो इसी गाय के घी में, एक कप घी में 1 चम्मच काली मिर्च डालो और उस जहर, जिसको जहर किसी भी उसने काट लिया हो, सांप आदि ने, बिच्छू आदि ने, उसको पिला देते थे। और उसको पिलाते ही सार वो जहर का जो असर है नष्ट हो जाना था। आज भी ये प्रमाणित है, आज भी ये फार्मूला प्रमाणित। तो गौ माता के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी गंदगी जहर जमा है, यदि कोई व्यक्ति घी सही तरीके से खाएगा देसी गाय का, ये तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगा। दूसरे नंबर पे एनर्जी बूस्टर है। पहले चाय थोड़ा ही होती थी, भाई कोई थका आ रहा आता था तो उसका क्या करते थे, अब भाई बहुत ज्यादा एनर्जी वीक होगी, पहलवान आते थे, क्या लेते थे भाई दूध छोक के, घी से दूध छोक कर पिया करते थे, तुरंत इंस्टेंट की एनर्जी मिल जाती थी। तो घी में बहुत ज्यादा एनर्जी है। तीसरे नंबर का जो मैं घी बता रहा था, जो फैट वाला है, जो क्रीम वाला है, उससे आपको, आप घी खाओ घी के नाम से, लेकिन ये बात के लिए लिख लो, उससे आपका LDL बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इससे आपका HDL बढ़ेगा, LDL घटेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल घटेगा। और उससे क्या होगा कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो भविष्य में आप हार्ट के पेशेंट हो सकते हो उस घी को खाने से, जो आज के समय में चल रहा है। और उसमें भी जो जर्सी गाय का है, उसमें और अनेकों प्रकार की और प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तीसरे नंबर पे जो अभी नवरात्रे गए, तो नवरात्रों में जो घी यूज हो रहा था, पूजा वाला, वो एक्चुअली वो चर्बी वाला घी है, पूजा वाला क्या चर्बी वाला घी है। कानपुर में और अनेकों जगह जो भी सिलेंडर हाउस में जो चर्बी है, जो फैट है, गाय की, भैंस की, अनेकों जानवरों की, सुअर की चर्बी है, चर्बी जो फैट होता है उसको निकाल लेते हैं। अब वो फैट बिकता है मार्केट में जी, ठीक है, और वो 60-70 रुपए, 80 रुपए किलो में घी तैयार हो जाता है। आप ठीक है, किसके मतलब डालडा घी की बात कर रहे हो? मैं उसमें ही कह रहा हूँ, उसमें डालडा भी मिलता है, उसमें चर्बी वाला, ये सारा का सारा
सब चीजें अलग अनेकों चीजें इकट्ठे की जाती है और उसको बना दिया जाता है घी वाला। वो घी की तरह दिखेगा आपको, सेंट है, बल्कि इसमें इतनी खुशबू नहीं आएगी जितनी सुना आएगी। ठीक है। और वो डिब्बों में पैक होता है और उसमें लिखा होता है नॉट फॉर, आपके खा नहीं सकते, आप दिए जलाओ। मतलब जो चीज खा नहीं सकते और आप उससे दिए जला रहे हो, क्या उसे आप हवन कर रहे हो, तो आप किसको धोखा दे रहे हो? भगवान को धोखा दे रहे हो या अपने आप को धोखा दे रहे हो? इसका मतलब उस कंपनी वाले ने, बनाने वाले ने कुछ उसमें ऐसा डाला है ना कि उसमें लिख दिया आप खा नहीं सकते, आपके खाने के योग्य नहीं है ये। और हमारे शास्त्रों ने कहा, क्या कहा कि जो आप घर पे बना रहे हो, जो उत्तम हो, जो बेस्ट हो, वो देवताओं को अर्पित करो। यहाँ उल्टा है, आप अपने को धार्मिक भी बोलते रहे हो और दूसरी तरफ आप धर्म का मजाक भी बनवा रहे हो कि भाई हम वो घी यूज करते हैं जो हम खुद नहीं खा सकते, लेकिन भैया का दीपक जला रहे हैं, ठीक है, भैया का हवन कर रहे हैं। ठीक है, देखो अतुल भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप देखो ऐसे व्यक्ति जो धर्म संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, कि जो होता है धर्म संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, अपना अमूल्य जीवन, अमूल्य समय, धन सब कुछ लगा रहे हैं, तो आप ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने में सहभागी बनो। और देखो धर्म युक्त कार्यों में जहां धन से हो सके वहां धन से सहायता करो, जहां मन से हो सके मन से सहायता करो, जहां तन से हो सके वहां तन से सहायता करो, और जहां एक अंगूठे से हो सके एक अंगूठे से सहायता करो। कहने का मतलब सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। तो जितने भी देख रहे हो अभी सब्सक्राइब करो। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो ताकि भाई का उत्साह बढ़ा रहे, बिल्कुल। और भाई ऐसे ही आगे धर्मयुक्त कार्यों में आगे बढ़ता रहे। जय गो माता, जय गो माता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।